बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान एक बहुत ही ख़ास शख्सियत जनाब शहजाद सईद चीमा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात। आइए आज इनसे बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस और मुल्क की सियासत के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपको ये जो ओहदा मिला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात का। तो आप क्या समझते हैं कि इस जो आपको पोजीशन मिली है इसके क्या चैलेंजेस क्या हैं और आपके जहन में क्या प्लान है कि आप इसको किस तरह बेहतर तरीके से ले के चल सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी वेकअप टीवी का। और चैलेंजेस सर बड़े सिंपल चैलेंजेस हैं कि इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो हमारे पीपल्स पार्टी का मंशूर है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ पीपल्स पार्टी टिल टुडे, इट्स लॉन्ग हिस्ट्री, लॉन्ग स्टोरी। भुट्टो साहब के वक़्त से लेके बीबी शहीद के वक़्त से लेके 2008 से 13 आसिफ अली जरदारी साहब के, गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब, उनके वक़्त से लेके हमारे यंग फ्यूचर एसेट, नेशनल लीडर, इंटरनेशनल लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के चेयरमैन बनने से लेके आज तक जो एक मिसकंसेप्शन, अनफॉर्चुनेटली प्लान्ड इंजीनियर्ड मिसकंसेप्शन, हमारी कमी कोताहियां होंगी, यकीनन होंगी, लेकिन इतना मैग्नीफाइड इम्पैक्ट हमारी नालायकी और नाअहली का जो एक साजिश के तहत, एक तैयार करदा प्लान के तहत फैलाया गया, उसको हमने ख़त्म करना है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सेंट्रल पंजाब ने इंशाल्लाह। अच्छा सर, अगर हम पीपल्स पार्टी की जैसे आप हिस्ट्री की बात करें तो हम 70s में और 80s में जाएं तो भुट्टो साहब बहुत एक मकबूल लीडर थे। आज भी जो बुज़ुर्ग हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि अगर कोई लीडर कायद-ए-आज़म के बाद पाकिस्तान में आया था तो वो भुट्टो साहब थे। फिर उनकी लेगेसी को आगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बहुत अच्छा निभाया और 2007 तक वो बहुत अच्छा उसको लेकर चली। फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी असैसिनेशन हो गई। तो अब आप उसके बाद उस वक़्त बिलावल भुट्टो थोड़े से छोटे थे, वो नहीं थे कर सकते। जरदारी साहब ने पार्टी की क़यादत संभाली और उसको लेके चले, लेकिन वो कोई जो 5 साल कारकर्दगी थी उससे लोग को इतना ज़्यादा मुतमईन नज़र नहीं आते अगर हम 2008 से 2013 का देखते हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो अब आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं 2023 में, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी किस बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट में आना चाहेगी? क्या मंशूर वही रोटी कपड़ा मकान वाला होगा? और अगर बिलावल भुट्टो साहब को चांस मिलता है तो क्या वो भुट्टो साहब वाली लेगेसी को मेंटेन कर सकेंगे या उसको आगे लेके चल सकेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन, 3-4 पार्ट्स हैं इसके, डिफरेंट एराज हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, एक ही ब्लड लाइन है लेकिन डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। सर भुट्टो साहब का डायनामिज्म, बीबी शहीद की हार्डशिप्स अपने वालिद के वक़्त की देखी, फिर उसको आम अवाम की खातिर देखी, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स और उनकी शहादत का वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का लॉस नहीं है, वो नेशनल लॉस है, वो इंटरनेशनल लॉस है। आप देखिए उसके बाद वैक्यूम क्रिएट हुआ, देखें ठीक हो गया। हर वक़्त की अपनी ज़रूरियात, भुट्टो साहब के वक़्त भी बहुत क्रूशल टाइम था, बहुत ज़्यादा। इस मुल्क को, हर स्टेट को हमेशा लीडर की ज़रूरत होती है, लेकिन जितनी पाकिस्तान में औकात, टाइमिंग, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस के हवाले से पाकिस्तान को लीडरों की ज़रूरत रही है, वो शायद दुनिया में और बहुत कम ममालिक में रही होगी। तब भी 1970 में भी ऐसे ही था। भुट्टो साहब आए एंड ही टुक डायनामिक स्टेप्स। उन्होंने फिर जो पाकिस्तान के लिए बेहतर था, जो इस मुल्क के लिए आइडियल था, जो आवाम के लिए था सारा कुछ, उन्होंने फिर उसको उठाया, पसंद नापसंद से निकल के। इंडस्ट्रियलाइजेशन पसंदीदा फैसला नहीं था, वो कर गए। उस वक्त शायद वो फैसला जरूरी होगा। अब अगर इंशाल्लाह ताला, अगर नहीं यकीनन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं करेगी। अब हर वक्त के एक अलग बीबी शहीद का वक़्त आया, बाकी सारा आपने
उनकी शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी साहब के 5 साल का जिक्र किया और आपने थोड़ा सा जोर दे के किया, ठीक, क्योंकि हमारे लिए एक वो इसको एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल है उसकी, ठीक। जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि हर टाइमिंग के अपने डिसीजंस होते हैं। 8 से 13 आसिफ अली जरदारी से बेहतर इस मुल्क के लिए जो उन्होंने किया कोई कर ही नहीं कर सकता। मैं रिकॉर्डेड गुफ्तगू कर रहा हूं। किया क्या? पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 47 से लेके आज तक मसलों में फंसा हुआ है। डिक्टेटरशिप, बीच में आ जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं टेक्नोक्रेट बना लें, फिर हम कहते हैं कि अब हमने एक्सटेंशन जो सी है वो रेफरेंडम के थ्रू लेनी है, ठीक। मतलब पाकिस्तान की उम्र देखिए, उसके साथ तजुर्बे तो आप देखें। जमहूरियत वाहिद हाल है। सबसे बड़ा क्रेडिट जमात का इसमें नुकसान भी हुआ मुफाहमत में आके, बिल्कुल यही मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, ठीक है। मुफाहमत में आके जमात का नुकसान हुआ, लेकिन उस मुफाहमत ने, उस लीडर ने, उसका विजन आसिफ अली जरदारी का, उसने घर का नुकसान करके उसने 5 साल जमहूरियत को इस्तेहकाम दिला दिया। उन्होंने 58(2)B वो एक मिसाल बनी है कि तेरे से तलवार लटक रही, डेमोक्रेसी सॉर्ड उसे कहते। एक ऐसी तलवार पार्लियामेंट के साथ पे 58(2)B की शक्ल में थी, विच वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप मुझसे ये मांगेंगे, मैं आपको नहीं दूंगा। उसने 58(2)B पार्लियामेंट को, जो इसका इख्तियार था, उन्होंने वापस की। 18th अमेंडमेंट तारीखी डिसीजन, उस वक्त की जरूरत। लोग कहते हैं फेडरेशन जौन सी है वो कमजोर हुई, मैं कहता हूं इकाइयां मजबूत होने से या आपकी यूनिट्स मजबूत होने से आपकी फेडरेशन मजबूत होती है। ही डिवॉल्व दी पावर्स, ठीक, वो किया। सर एक बात तो बताएं, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं कि पीपल्स पार्टी के अलावा लेजिस्लेशन की है तो की किसने इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? ये तुरा इम्तियाज है। लेजिस्लेटिव असेंबली का काम नाली सोलिंग नहीं है, बिल्कुल। वो हो गया। 30 लाख आपके सवात से डिस्प्लेस्ड लोग। सर पाकिस्तान का झंडा उतर गया था सवात से। ये मैं आसिफ अली जरदारी के वक्त की बात कर रहा हूं, जिसको आप क्रिटिसाइज करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सर पूरी दुनिया में IDPs, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, इतनी अमाउंट में, इतने कम मुद्दत में वापस नहीं गए। इट इज अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। वो उसने वापस किया। 58(2)B 5 साल, प्रॉबेबली शायद पहली असेंबलियां या चंद असेंबलियां, ठीक है। 18th अमेंडमेंट आपके IDPs, BISP, ठीक है। मुलाजमतें 125%, 125% पे रेज, इतनी ही पेंशन रेज, ठीक है। सर आप गिनना शुरू करें, आपको शाम पड़ जाएगी। लेकिन सर उसमें अगर हम उसको उनकी सिंध में आप गवर्नमेंट की आप उनकी देखते हैं तो वहाँ पे बहुत से घोस्ट एम्प्लॉयज़, बहुत सी बोगस जो हैं इस तरह की एंट्रीज करके। BISP में भी अभी जो रिसेंट उसका ऑडिट टाइप हुआ तो उसमें कोई 8 मिलियन के करीब जो थे वो लोग बोगस थे, जो कि खुद से बना रहे थे। तो इस तरह की जो इंतज़ामी अमूर उनके थे वो लाइक आपने जो बातें गिनवाई वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सिंध की अगर हम हालत देखते हैं बाकी सूबों की निस्बत तो एक बहुत बैकवर्ड वो इलाका फील होता है कि जैसे थर के हालात हैं या बाकी अंदरून सिंध है, वहाँ पे वो उस तरह के पॉपुलर डिसीजंस जिस तरह भुट्टो साहब से मंसूब था कि वो पॉपुलर डिसीजंस लेके काम करते थे, वो कोई नज़र नहीं आया उस दौर हुकूमत में, जो कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को खुद नुकसान हुआ। जैसे आपने बताया कि पार्टी आपकी थोड़ी सी पंजाब में और दूसरी जगहों पर काफ़ी पीछे चली गई। आपको भी सिंध के 1-2 दफ़ा सक्खर तक। सक्खर इज द बाउंड्री ऑफ सिंध, स्टार्ट ऑफ।
अलमिया क्या है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हम वापस, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का आप काम क्या है, वो सिंध दिखाएगा इंशाल्लाह। ये सेंट्रल पंजाब इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपको सिंध दिखाएगा। यहां पे बैठ के देखना चाहेंगे यहां पे दिखाएगा, जाके देखना चाहेंगे जाके दिखाएगा। बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, सर आपने थर की बात की, ठीक है, आपने यहाँ का थल और यहाँ का चोलिस्तान देखा? बिल्कुल, यहाँ पे भी सदर्न पंजाब में बहुत ज्यादा आपने नहीं देखा सर? नहीं, मैं देख सर उसी तरह से वाटर शॉर्टेज, उसी तरह से कहत साजी, सर एक ट्रेन है, वो आप सारा डेजर्ट में भी अगर कोई 4 झुग्गियां बनी होंगी तो वहां पे भी वो ही है। चलें अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भुट्टो साहब जो मेरा लास्ट था, बिलावल भुट्टो साहब में आपको क्या नज़र आता है? वो क्या मुल्क के जो इस वक्त चैलेंजेस हैं, जो इमरान खान जिन पे स्ट्रगल कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब उनको पूरा कर सकेंगे? किसको चैलेंजेस हैं? जो पाकिस्तान को इस वक्त करंट चैलेंजेस हैं और इमरान खान भी फेस कर रहे हैं, अमेरिका का प्रेशर है, दीगर जो मामला, तालिबान हुकूमत बन रही है। ये एक बड़ी मजे की, एक दोस्त कल बात कर रहा था, उसने कहा अगर ये 1947 में भी खान साहब को गवर्नमेंट मिली होती ना, उन्होंने कहना सी अंग्रेज में ना जाती कर जी। कुछ चैलेंजेस तो अलमिया ये हो गया कि जी वो तो हैं, लेगेसी ऑफ चैलेंजेस है, ठीक है, बहुत सारे हैं, उस पर अगर हम करेंगे तो आपका वक्त कीमती है। कुछ इन्होंने बना दिए। अब न्यूजीलैंड वाला मैच, इनकी कोशिश, मेहनत से, इनकी फॉरेन पॉलिसी से, अ न्यू चैलेंज टू द स्टेट, इट इज अ चैलेंज टू द स्टेट। बिल्कुल है सर, एट द 11th आवर एक इंटरनेशनल इवेंट, ठीक है, एक इंतहाई खूबसूरत, साफ सुथरा और दुनिया के नक्शे पे बड़ा मुकद्दम मुल्क, वो ऐसा मुल्क नहीं था कि जिस पे आप, ठीक है, पुरअमन मुल्क, वो अगर एट द 11th आवर आपके मुल्क से जस्ट बिफोर द टॉस अगर वो चला जाता है, अब आपने ढूंढना ये कि वो किस चीज पे वो बात-ए-तमादी पैदा हुई, आपके कौन से जुमले ने, आपके कौन से कैरेक्टर ने, आपके कौन से लम्हे ने, या आपकी कौन सी इनफिल्ट्रेशन ने, आई एम यूजिंग द वर्ड, ठीक है, जिस पे आके तो जस्ट बिफोर द टॉस। क्या आप नहीं समझते कि इसके पीछे कोई आलमी साजिश है पाकिस्तान को अलोन करने के लिए, जिस तरह अफगानिस्तान वाला मामला है, उसके अलावा इंडिया भी पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा तालिबान की वजह से नाराज़ है, तो एक आलमी साजिश का ये हिस्सा बना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, और इन्होंने मिलके ये किया ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए कि ये सेफ नहीं है? घर नहल होगा, आलमी साजिशें होंगी। घर अगर विजनरी नहीं होगा, कमांडिंग नहीं होगा, उसको अंदाजा ही नहीं होगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और इंटीरियर पॉलिसी क्या होती है, लॉ क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है, फाइनेंस क्या होता है और माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, जब उसको नहीं पता होगा तो सर कोई भी बाहर से आके, वो हमसाया मुल्क हो, वो दूर का मुल्क हो, वो आलमी ताकत हो, वो बैनुल अक़वामी चीज हो, वो साजिश है, वो हो जाएगी। मजबूत, पायदार, सलीकामंद, होशमंद, जिनको ये पता है, जो प्लान करने की कैपेसिटी रखते हैं, वहां पे साजिशें होंगी, उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो अब अगर हम थोड़ा सा गवर्नमेंट की, जो इस वक्त करंट पीटीए की गवर्नमेंट चल रही है, महंगाई का हर तरफ रोना है, आवाम बहुत ज़्यादा तंग है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी को चांस मिलता है तो इसको किस तरह कम किया जाएगा? पीपल्स पार्टी महंगाई के ऊपर कैसे फोकस करेगी और क्या करेगी? सर हम परेशान हैं, हम अपनी क्लैरिटी की वजह से नहीं परेशान, हम अपनी टीम स्ट्रेंथ्स की वजह से नहीं परेशान, हम आवाम के हालात और जो ये कर गए हैं, उन 2 चीजों की वजह से हम परेशान हैं। मैं कहता हूं ये पता नहीं ख्वाब बेचने आए थे खान साहब, और कोई तकड़े रख के उन्होंने ख्वाब बेचे, उन्होंने कोई ड्रीम रहने नहीं दी कि जो कि उन्होंने नहीं बेची, उन्होंने कर दिया अपना काम, करने के बाद वो सुकून से वो जाके बनियाला बैठ गए।
तो जो वज़ीर आज़म शाम को 5 बजे बनीगाला चला जाए और सुबह 10 बजे तक ही इज नॉट अवेलेबल टू द स्टेट, उसका कितना कोई कंसर्न होगा। सर इन सारी चीजों का हम प्लान आउट कर चुके हैं। कहीं ये तो नहीं होगा कि जी इमरान खान बेड़ा गर्क कर गए, ये हो गया जिस तरह आप वो रो रहे हैं कि पिछली हुकूमतें 10 साल कर दी, ये कर गई। जो भी नई हुकूमत है, चाहे पीपल्स पार्टी है, जो भी है, वो ये रोना रोती रहेगी कि जी इमरान खान ये कर गया, इमरान खान वो कर गया। सर आप मीडिया के लोग हैं, आपके पास तो हर क्लिप, हर स्टेटमेंट मौजूद पड़ी है। आप 2008 में हमें जब मिली थी, ठीक है, अब हमारा कंपैरिजन मुशर्रफ गवर्नमेंट था। अब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट वाज एन इंटरनेशनली आइडियल वन विंडो ऑपरेशन था। 8 साल बिजली हमारे पे बड़ी बात की जाती है। 8 साल जितने IPPs थे सारे इंटरनेशनल थे, उनको 1 रुपया अदा नहीं किया गया था। और वो 8 साल बोले भी नहीं थे, क्योंकि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान को स्टेबल रखना है। और बिजली 5 मिनट के लिए भी नहीं जाएगी, पैसे आंदे ने नहीं आंदे, चलन दो, ठीक हो। हमें तो सर वो जो एक वो तोहफा मिला था, ठीक है, हमारे लिए तो वो ही बहुत था। अगला तोहफा हमें सर जस्टिस इफ्तिखार की शक्ल में मिल गया, ठीक है। 100 मोटर्स लिए जाते थे सर। IG इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल का IG अगर 365 दिन में 105 दिन सुप्रीम कोर्ट पेशी पे जाएगा, तो 105 दिन, एक दिन पहले तो वो तैयारी भी करेगा ना। आप अलमिया पता है क्या, आप हमें हथकड़ियां लगा के तो आप हमें हुकूमत देते हैं, वो तो बात कहने ने हुकूमत करो, हम फिर भी नहीं रोते। जब हम रोते नहीं, फिर आप शुरू हो जाते हैं कि इन्हें भी पैड़ा किया, सीधे इन्हें भी पैड़ा किया। अच्छा, आपने बात हथकड़ियाँ लगाने की तो जो हथकड़ियाँ लगाते हैं हमें उसका समझ तो है, तो आप क्या समझते हैं इस दफ़ा पीपल्स पार्टी जो है वो बड़े पॉजिटिव उसके साथ आ रही है, और इस तरह लग रहा है कि जैसे बैक चैनल जो हैं वो राब्ते हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो क्या आप भी वही रास्ता इख्तियार करना चाहेंगे या आवाम के वोट से आना चाहेंगे? और क्या इसके पीछे क्या है कि इस दफ़ा आपको बहुत श्योरिटी लग रही है बिलावल भुट्टो साहब के भी बयान और दीगर पीपल्स पार्टी के जो हैं, कि लगता है कि कुछ बैक चैनल बातचीत हो चुकी है इस हवाले से? सर अवामी जमात, अवाम से बातचीत, आपने साउथ पंजाब का चेयरमैन का दौरा देखा, आपने कराची के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखे, आपने इंटीरियर के बाई इलेक्शंस के रिजल्ट देखे, आपने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन के रिजल्ट देखे, आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिजल्ट देखे। सही नेशनल जमात है, उतार चढ़ाव नंबर कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं, निज़ाम है सर। जो आज आती है हो सकता है कल वो क्या था, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली आवर स्ट्रेंथ इज मैसेज एंड पीपल्स पार्टी इज फॉर द मैसेज। लेकिन हमेशा इलेक्शन वाले दिन रात को यही रोना होता है कि जी धांधली होगी, धांधली होगी। कभी भी कहते हैं कि आवाम के वोट से तो कोई आया नहीं, हो जाते हैं। वो सब बड़ी पुरानी, मुझे अब याद नहीं आ रहा, किसी बड़े वाइज की एक सेइंग थी कि वोट डालने वाले नहीं मैटर करते, वोट गिलने वाले मैटर करते। हर जगह ही शायद होता हो, मुझे नहीं पता। यहाँ पे जरा शायद प्रोपोर्शन थोड़ी ज्यादा होती होगी, नहीं होगी इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे शहजाद सईद चीमा साहब की गुफ्तगू, पीपल्स पार्टी के मंशूर और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत अच्छी उन्होंने बातें की और बहुत अच्छी तरह से अपनी पार्टी को डिफेंड किया। और हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि ये आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो कि एक वक्त में नेशनल लेवल की जमात थी, कुछ अरसे में पिछले कुछ सालों में इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। हम उम्मीद करते हैं कि ये पीपल्स पार्टी को दोबारा से रिवाइव करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो अपने नाना और अपनी वालदा की लेगेसी जो है उसको आगे लेकर चलेंगे। उम्मीद करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।